हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता के 18 दिन के अध्ययन में। और आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। कल हमने कौन सा अध्याय किया था? कोई अध्याय का नाम बता सकते हैं? कल क्या किया था हम लोगों ने? कर्म ज्ञान योग। कर्म ज्ञान योग। और एक नाम और था इसका, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान हमने लिया था। उसको ज्ञान क्यों कहा गया था? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता का इतिहास भी बताया था उसको, है ना, कि इतिहास कब बोला गया था इसको और किसको बोला गया था। तो सबसे पहले भगवान ने भगवत गीता किसको सुनाई थी? विवस्वान को, सूर्य भगवान यस, सूर्य को। भगवान सूर्य देवता को, है ना, विवस्वान बोलते हैं उनको। तो ये करोड़ों साल पहले सुनाई गई थी। और धरती पे ये विज्ञान जो आया था, ये कब आया था? कितने साल पहले आया था? हमने कैलकुलेशन देखा था। 20 लाख वे ईयर्स पहले। 20 लाख साल पहले, है ना। यस। और ये और 3 तरह के भगवान ने हमको कर्म बताए थे। यस, राहुल प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। एक था अकर्म, एक विक्रम और एक कर्म। ये तीन प्रकार थी। बिल्कुल। और इनमें क्या फर्क था? कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है? विक्रम वो होता है जो हम भगवान की स्मरण करते हैं। हम्म। और ओके। आगे प्रभु जी मैं भूल गया। तो विकर्म एक्चुअली उल्टा आप बोल रहे हैं। अकर्म जो होता है वो भगवान की खुशी के लिए हम करते हैं। और विकर्म जो होता है वो पापपूर्ण कार्य जो हमें नहीं करना है, जिससे जो पापपूर्ण होते हैं कार्य, है ना। तो उसमें बहुत एहतियात बरतना होता है कि हमें हमारे से कुछ ऐसा काम ना हो जिससे जो पाप पूर्ण हो, है ना। तो मैंने किसी आचार्य को सुना था, तो वो कहते थे कि कुछ कुछ भी ऐसा आप करते हैं और जिससे किसी को आह निकले, आह, है ना, ऐसा काम नहीं करना है। किसी का दिल दुखा दिया, है ना, वो आह नहीं होना चाहिए। किसी को मार दिया, तो वो सब विकर्म में आता है। ये सब पापपूर्ण काम है और ये सब रिकॉर्ड होता है एक्चुअली, है ना। हमको लगता है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके हृदय में अगर आह उठी है, ठीक है, तो वो पापपूर्ण काम है। उसका उसका कर्म का फल भुगतना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो हमें बहुत एहतियाती तरीके से कर्म करने हैं जिससे किसी को आह ना लगे, है ना। हम बोलते हैं ना, आह ना लगे, आह नहीं लेना चाहिए किसी की भी, है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखते हुए हमको वो करना है। तो वो सब विकर्म में आता है। और कर्म क्या है? कर्म मतलब सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब जिससे हमको कुछ लाभ चाहते हैं, किसी कुछ हमारा हित चाहते हैं, और जिसमें हमें फल की आशा रहती है, वो सकाम कर्म होता है, जिसको हम कर्म बोलते हैं। नॉर्मल जो कर्म हम करते हैं, जिसमें हम कुछ काम करते हैं और उसके बदले में हमें कोई फल चाहते हैं, तो उसको कर्म बोलते हैं या सकाम कर्म बोलते हैं। और अकर्म मतलब जो भगवान की खुशी के लिए हम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने हमको दिया। तो ज्ञान योग बताया पहले भगवान ने, इतिहास बताया, और गीता का, भगवत गीता का बताया, और कर्म के बारे में भगवान ने बताया, है ना। अब ज्ञान से युक्त होकर जब हम कर्म करते हैं, है ना, तो वो कर्म योग होता है। तो अब भगवान जो है कर कृष्ण भावना भावित कर्म बता रहे हैं, है ना, कि ज्ञान से युक्त होकर हम कर्म करेंगे अब, तो उसको कर्म योग बोलते हैं, है ना। और जब इसको कर्म योग होता है मतलब हम भगवान से जुड़ते हैं फिर इन कर्मों के द्वारा। तो ये हमने देखा था कि सबसे पहले दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में तो अर्जुन ने अपने प्रश्न पूछे थे। ये रिकैप है, उसका रिवीजन है। तो पहले जो है, सुखी मानसिक अटकलों से बेहतर भक्ति सेवा, है ना? तो पहले फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने अपने जो है कारण दिए युद्ध नहीं करने के। दूसरे अध्याय में भगवान ने उन उन जो भी अर्जुन के जो भी ये थे, उनको डाउट्स थे, उनको खंडन किया, उनका खंडन किया। और फिर आत्म तत्व का ज्ञान दिया, है ना। आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाया, और क्या निर्धारित कर्तव्य है, और किस गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव हो जाता है। भक्ति सेवा द्वारा अनासक्त होना। तीसरे अध्याय में ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं है ना। जब ज्ञान से युक्त हो जाता है आदमी, तो उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता, वो सिर्फ भगवान की सेवा में और तत्पर रहता है।
अध्याय 4 जो होता है सभी प्रकार के यज्ञ कार्य ज्ञान में परिणत। जितने भी हमने फिर यज्ञ चक्र देखा था, फिर भगवान ने कहा कि जो जितने भी तरह के कार्य होते हैं, वो जो कुछ भी आप हम करते हैं, कर्म कांड करते हैं, कर्म ये करते हैं, तो उसका सबका जो कार्य है, ये जितने भी हैं कार्य, उसका ज्ञान में परिणित होते, ज्ञान में परिणित होते हैं, मतलब वो भगवान को समर्पित होते हैं सब, है ना, भगवान से जुड़ते हैं वो अंत में जो है। और चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा, और अर्जुन को भ्रम हो रहा है कि त्याग या कर्म। अब अर्जुन को भ्रम हो रहा था कि क्या त्याग करना है या लड़ाई करनी है। कर्म एक साइड तो आप कह रहे हैं कर्मों का त्याग करो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि जो युद्ध है या लड़ाई करना है, ये कोई नॉर्मल सकाम कर्म नहीं है, कि भगवान की इच्छा के लिए हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो इस तरह से उसका डाउट था। अब अर्जुन आगे और डिटेल में जाना चाह रहा है उसको, है ना। तो अर्जुन क्या कहता है, संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छेयेतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभ करते हैं। तो दो तरह के अर्जुन में कर्म बता रहे हैं, कि एक साइड तो आप कह रहे हैं मुझे कर्म त्यागने के लिए कि कर्मों का त्याग कर दो, संन्यास का मतलब ये सकाम कर्म मत करो, है ना। और दूसरी तरफ आप कहते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। तो अब मुझे निश्चित रूप से बताइए, है ना, हर बार अर्जुन निश्चित रूप से बताइए कि दोनों में से मेरे लिए कौन अधिक लाभप्रद है ना, भक्ति पूर्वक कर्म करना है या फिर मुझे कर्म को त्यागना है। श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्म योगश्च निःशेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों उत्तम है। ये एक तो यह है कि पूरा संन्यास लेके और फिर आप ध्यान लगाते हैं और, है ना, संन्यास मतलब घर बार छोड़ के और सब छोड़ के और करते हैं। और दूसरा है कि आप भक्तिमय कर्म करते हैं, ना, कर्म करते हुए करते हैं, भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो वो भक्तिमय कर्म है, कर्म योग की तरह करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जो पहला वाला है वो उसको प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल है, कि सब कुछ छोड़ के और फिर भक्ति करें, है ना। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि दोनों दोनों जो है श्रेष्ठ हैं, दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों उत्तम हैं, लेकिन भक्ति योग कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि कर्म करने से, भक्ति युक्त कर्म करते हैं तो उससे हमको जो है हमारे कर्मों का जो है हमको क्योंकि हम सब चीज भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, भगवान के ध्यान रखते हुए करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, तो उससे हमको कर्म के फल को भुगतना नहीं पड़ता है ना। उससे हमारे जो प्रारब्ध बनते हैं वो उनको हमको भुगतना नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है कि राजा नृग जो था वो बहुत दानी था, दान पुण्य करता था। तो इसी तरह वो है हर दिन जो है गायों का ध्यान करता था। तो एक दिन दो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने ये गायों का दान किया। तो कुछ गलती में गिनती में जो जो गायों की जो गिनती थी उसमें त्रुटि हो गई। तो एक ब्राह्मण को गाय कम मिली। तो उसने जो है उन राजा नृग को श्राप दे दिया, और वो एक बड़ी सी जो है छिपकली के रूप में वो अ, उनको शाप मिला, तो बहुत छिपकली बन गए, उसमें पाप पूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ। अब देखिए वो पुण्य पुण्य कर्म कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया है कि क्योंकि जो भगवान ने यहाँ पे जो पहले कर्म और भक्ति पूर्वक कर्म में कौन सा श्रेष्ठ है ये बता रहे हैं भगवान की, ताकि आपका जो प्रारब्ध ना बने कोई। तो पुण्य फल में भी कुछ गलती हो सकती है। तो यहाँ पर नृग राजा जो थे वो छिपकली बन गए, है ना, छिपकली बन गए, बिकॉज जबकि वो बहुत दान पूर्ण करते थे, लेकिन एक गलती की वजह से वो ब्राह्मण ने शाप दिया और वो बन गए। और उसके बाद उनका खैर उद्धार किया भगवान ने, क्योंकि जब ग्वाल वालों ने देखा कुएं के अंदर एक बड़ा सा कोई जीव है, तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया,
और फिर उन्होंने उन राजा का उद्धार किया, उसको टच किया तो वो वापस से परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से पुण्यों में भी कभी कभी अगर गलती हो जाती है तो फिर पुण्य करते करते, तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि दोनों में से भक्ति पूर्वक कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें हम हर चीज को हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। तो ये इसीलिए भगवान ने इसको श्रेष्ठ बताया। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब लोग भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है ना। तो भगवान से संबंधित चीजों की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना पड़ता है, उसमें उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। मतलब भौतिक आप मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन भौतिक चिंता है, भौतिक कार्यों की चिंता है, तो ऐसे त्याग को अधूरा कहा गया। ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कहा गया है। तो हमें चिंतन नहीं करना है ना, हमें भगवान को समर्पित करते हुए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए काम करना है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे सन्यासी का बताया कि नित्य सन्यासी कौन है, जो न तो कर्मफल से घृणा करता, कर्मों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है। वो ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ देता है, कर्म भी कर रहा है लेकिन उससे फल की भी आसक्ति नहीं है। तो वो बाहर से अगर आपको सन्यासी नहीं भी लगता बट वो नित्य सन्यासी है, क्योंकि उसकी आसक्ति कर्म फल से नहीं है। ठीक है, तो ये नित्य सन्यासी की डेफिनेशन है यहाँ पर कि ना तो कर्मों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है। ठीक है, फलों से उसका आसक्ति है ही नहीं, तो वो सन्यास है ना, रहते हुए सन्यास है। और अगर वो चिंतन कर रहा है तो वो उसको हम लोग जो है एक ये बोलते हैं फल्गु वैराग्य बोलते हैं। चिंतन भी कर रहा है और क्या दिखाने को है, संन्यास ले रखा है ना, उसको फल्गु फल्गु वैराग्य बोलते हैं। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। तो भगवान भगवत गीता में यही कहते हैं कि कर्म का त्याग मत करो, है ना, कर्म के फलों का त्याग करो। यहाँ पे नामाचारी हरिदास ठाकुर की जय हम बोलते हैं आरती के बाद, तो है ना, ये नामाचारी हरिदास ठाकुर का बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है। तो ये जो थे मुस्लिम परिवार से थे, जो नामाचारी हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए तो ये इन्होंने हरि नाम संकीर्तन चालू किया और सबसे ज्यादा नाम जपते थे। ये 3 लाख बार भगवान का नाम लेते थे और दिन भर में और कोई काम नहीं था, सिर्फ जप करते थे। जो मुस्लिम समुदाय था उनको बहुत ठीक अच्छा नहीं लगा कि मुस्लिम होते हुए ये ऐसा करते हैं, तो उन्हें काफी बेइज्जत भी करते थे वो। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो तपस्या को हम भंग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वैश्याओं को बोला कि इनके पास आप जाओ और इनके जो है इनकी जो तपस्या को है ये इसको आप भ्रष्ट करो। तो उनमें से एक वैश्या तैयार हुई और फिर वो उनके पास गई। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैंने बहुत संकल्प लिया है माल जप करने का, तो आप ऐसा कीजिए कि आप इंतजार कीजिए, मैं ये जप कर लूं तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो वो वैश्या जो थी वो उसने वो इंतजार करती रही और हरि नाम का श्रवण करती रही। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे तो वो भी जप करती रही और ऐसे करते करते समय बीत गया। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि अब ऐसा करना है कि आप कल आना, क्योंकि आज तो बहुत समय हो गया है, जब जब में समय लग गया है। तो उसको जो है कल बोला कि आप कल आइए। तो ऐसा करके वो चली गई और फिर वहां जाके उसने बताया कि ये सब हुआ है और मैं कल फिर जाऊंगी। तो फिर नेक्स्ट डे जो वो वैश्या थी वो गई और उनके आंगन में तुलसी का पौधा था और फिर उसने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया और फिर वो वापस गई। तो हरिदास ठाकुर ने फिर उनसे कहा कि देखिए अभी मेरा जो है जप का संकल्प पूरा नहीं हुआ है और मुझे आज भी जप करना होगा, है ना, तो आप इंतजार करिए।
तो फिर वो खड़ी रही और हरिदास ठाकुर जप करते रहे और वो सुनती रही, श्रवण करती रही, है ना। और इसके बाद फिर समय हो गया, फिर वो उन्होंने कहा कि अब कल बात करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने फिर उसको वैश्या को भेज दिया और उसने वैश्या ने वहां जाके कहा कि इस तरह से हुआ है। फिर तीसरे दिन फिर वो आई, है ना। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि अभी संकल्प मेरा पूरा नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो कि तुम भी जो है जब करो तब तक, है ना। तो ये श्रवण तो कर ही रही थी वैश्या, और संगत था, हरिदास ठाकुर का संग जो एसोसिएशन था उसको 2 दिन से मिल रहा था। तो वो उसका मन भी थोड़ा सा माला में लगने लग गया और वो थोड़ा जप करने लग गई, भगवान का नाम का जप करने लग गई। और धीरे 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 उसको आसक्ति हो गई, उस वे जप में उसको रस आने लग गया, है ना, उसका आस्वादन करने लग गई रस जप का। और उसने भी जप किया साथ में। और फिर वो लास्ट में फिर उसने बोला कि मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, मैं मेरा उद्देश्य आपके पास आने का कुछ और था, और मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर उसके बाद वो शिष्य बन गई, हरिदास ठाकुर की शिष्य बन गई। और उसके बाद हरिदास ठाकुर से अ, उसने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वो भी जप में लग गई और बाद में सन्यासी बन गई वो भी। तो इस तरह से यहाँ पर हरिदास ठाकुर के एसोसिएशन में एक वैश्या ने अपने का जो जीवन है वो परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पे हरि नाम की जो महिमा का वर्णन बताया गया है कि हरि नाम के को करने से और संग से, एक संत के संग से किस तरह आदमी का जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे हरि हरि नाम की महिमा का वर्णन बताया गया। तो इस तरह से उस वैश्या का कल्याण किया हरिदास ठाकुर ने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है ना। तो इसीलिए भगवान ने भक्तिपूर्ण कर्म को श्रेष्ठ इसीलिए कहा है, क्योंकि जो इसमें कर्म फलों को हम परमेश्वर को समर्पित करके और आसक्ति रहित हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पाप कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से अगर हमसे अनजाने में कोई त्रुटियां हो रही हैं या पाप हो रहे हैं, तो उसको वो सब जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होते जाता है, हमारे इसी जन्म में क्षीण हो जाता है वो। ठीक है, और पुराने जन्मों का भी अगर प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, तो कमल के पत्र के ऊपर जल जो है वो चिपकता नहीं है, स्पृश्य रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गीला नहीं होता है। तो वो एग्जाम्पल दिया है। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनके शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं, वह अपने कर्म के फल से जुड़ा था। उस इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्होंने प्रभु राम को की सेवा में लगा दिया अपने जीवन को। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। तो इसी तरह प्रभुपाद ने भी अपना जीवन जो है भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। वो कंटिन्यूअसली कीर्तन करते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी साउंड नहीं है इस वीडियो में। वो साउंड नहीं था जी। तो प्रभुपाद जो थे कीर्तन कर रहे थे, और ये उनका पहला कीर्तन था जिसमें ये सब हिप्पी, जब प्रभुपाद गए थे तो वहां पर सब हिप्पीज थे, है ना। और प्रभुपाद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें, है ना।
तो उसके बाद उन्होंने ये मतलब कुछ दिन रहने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे लोग आने लग गए थे, और फिर ये कीर्तन उन्होंने बाहर किया था। और ये कीर्तन में सब जितने भी हिप्पीज थे उस वक्त, वो सब लोगों ने उसका आनंद लिया, और आप देख रहे थे कि किस तरह वो लोग झूम रहे थे। तो प्रभुपाद का एसोसिएशन था, और हरि नाम की महत्व था उसमें, ना सिर्फ हरे कृष्ण हरे राम जो महामंत्र का वो जप कर रहे थे, और सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, ना? पूरी तरह उनको जो जो ये सब लोग जो थे, ये सब हिप्पीज थे, नशा करते थे, सब गलत कामों में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब उन्हें हरि राम का रस मिला, तो वो सब उसमें सुख और आनंद का अनुभव करने लग गए, और धीरे 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 वो प्रभुपाद के साथ जुड़ते गए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं, है ना। जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, वो सभी को एक समभाव से देखते हैं। क्यों देखते हैं समभाव से? क्योंकि उन्हें पता है कि हर जीव में, जो भी जीव है जिसके अंदर चेतना है, वो चेतना भगवान का जो अंश है उनके अंदर आत्मा है, और एक परमात्मा स्वरूप जो साक्षी है भगवान की, ये दोनों उस जीव में है। वो भले ही कुत्ता है या चांडाल है, हाथी है ना, गाय है, तो सबके अंदर आत्मा, और आत्मा से उसको चेतना मिल रही है, और परमात्मा उसके अंदर साक्षी रूप में है। तो जब ये समझने लगता है, तो वो विनम्र साधु पुरुष होता है ना। और यही उसका वास्तविक ज्ञान होता है। जब हम किसी भी चेतन वस्तु को देख, चाहे चेतन चीज को देख, चेतन मतलब कि कोई भी अगर चींटी भी जा रही है, तो हमें उसको देख के जब ये अनुभव होता है कि इस चींटी के अंदर भी वही अंश है जो मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो जो मुझे चेतना दे रही है, और वही आत्मा उस चींटी को भी चेतना दे रही है। भी परमात्मा है, और मेरे शरीर में भी परमात्मा। जब इस स्वभाव से वो देखने लगता है, तो वो विनम्र साधु पुरुष हो जाता है। और उसको इस ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा गया है, कि जब हम अपने और भगवान के बीच का संबंध को हम समझ जाते हैं, है ना, और सबको संभाव से देखते हैं। क्योंकि ये चेतना, ये कोई बैटरी ऑपरेटेड चीजें तो है नहीं, कि ये जो कुत्ता चल रहा है इसके अंदर कोई बैटरी लगी है ना। उसके अंदर एक चेतना है। वो चेतना क्या है? वो आत्मा है, जिसको उसको मिल रही है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी जो चेतना है, हम जीवित दिख रहे हैं, वो आत्मा की वजह से दिख रहे हैं। तो ये सभी में भगवान के अंश रूप में सभी में रहती है। इसी को संभाव बोलते हैं, समान दृष्टि से हमको देखना। तो हम उसके बाहरी शरीर को न देखते हुए, अगर हम उसके अंदर भीतर में वो जो आत्मा के अंश को और परमात्मा को अनुभव करेंगे, तो हमें संभाव अपने आप आएगा। फिर हमें उसके बाहरी शरीर से कैसे जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो बोलते हैं कि जब हम जब विनम्र साधु पुरुष को जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो अपने दुश्मन को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखता है। क्योंकि उसके बाहरी शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं, उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ता। उसके अंदर उसको आत्मा और परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो ये जब अनुभव हम करने लग जाते हैं, तो हमें वास्तविक ज्ञान होता है। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कभी भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक पिता को स्वीकार करने एवं सार्वभौमिक भाईचारा एक दूर का सपना है ना। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है। जब हम एक बेहतर जगह दुनिया साथ एक साथ सभी एक साथ मिलकर, तो प्रभुपाद ने ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये इसका उद्देश्य यही है कि हम जो है सभी एक एक जैसा सोचें, एक जैसा देखें, सबका व्यवहार एक जैसा हो, है ना, भाईचारा हो। ये इस आंदोलन का उद्देश्य है ना। तो लास्ट में श्लोक में भगवान बताएंगे अभी कि जो है सुहृदम सर्वभूतानाम, जो सभी को ये जानता है कि ईश्वर सभी के जो है हितकारी हैं। ये समझ के अगर कोई भगवान की शरण में जाता है, तो सब के बीच में एक भाईचारा रहेगा। एक ईश्वर है और एक पिता है। भगवान कृष्ण को वो पिता होना चाहिए। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न य एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं।
हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, तो चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता, है ना। तो उसको चतुर व्यक्ति कहा गया है, ठीक है। पहले उसको साधु पुरुष कहा गया है, अभी उसको बोल रहे हैं कि चतुर व्यक्ति है वो। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसे पता है कि जो कर्म के फल है वो मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, उसको लेने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने कर्म कर दिया है, लेकिन उसमें मुझे दुख मिला, सुख मिला, मुझे उसमें संभाव रहना है ना। और ये जो है, ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य जो है स्वामित्व जताना चाहता है, इस दुनिया के ऊपर स्वामित्व जताना चाहता था, इसीलिए वो इस दुनिया में आया, है ना। क्योंकि उसको भगवत धाम में मजा नहीं आया, तो उसने कहा कि नहीं, हमें ऐसा अनुभव करना है कि जिसमें हम स्वामित्व का अनुभव कर पाए। तो भगवान ने फिर कहा कि ठीक है, आप पृथ्वी पे जाओ। तो वो जो पृथ्वी पर वो अपने स्वामित्व जमाना चाहता है हर चीज पे, आप देखेंगे तो कोई न कोई किसी के ऊपर स्वामित्व जमाना चाहता है, किसी चीज पे जमाना चाहता है, किसी के ऊपर जमाना चाहता है ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, भौतिक इंद्रियों को भोगना चाहता है वो, और उसके संसर्ग में होने से वो दुख के कारणों का भाग भागी बनता है ना। और इंद्रियों के भोग में लग जाता है, और उससे वो सुख और दुख का जो है उसको भोगने पड़ते हैं। और ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, और ये तुरंत, है ना। न तो दुख ज्यादा समय के लिए होता है, न सुख ज्यादा समय के लिए होता है, ठीक है ना। दोनों का अंत होता है, तो ये चलता रहता है, दुख और सुख, दुख और सुख। तो चतुर व्यक्ति जो होता है उसमें आनंद नहीं लेता, है ना। वो दिव्य आनंद की खोज करता है ना, और भगवान से जोड़ता है तो उसको दिव्य सुख मिलता है। इस तरह से वो दुख और सुख में उलझा रहता है, और ये वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है ना। कुछ चाहता है मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूं और ये सब कुछ मेरा है, और अलग अलग गलत गलत जो है कार्यों में वो इन्वॉल्व होता है ना, गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, इस सबको इंद्रिय भोग के चक्कर में। और फिर वो भवकूप में गिर जाता है और दुख के कारणों का भागी बनता है। तो यहाँ पे भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ पे भगवान देखिए कह रही, सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। मुझे सबका हित का हितैषी जानकर जो मुझे जानता है उसे शांति, दुखों से शांति लाभ करता है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता मानता है जो। और सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों और देवताओं परमेश्वरम, सभी जीवों का उपकारी जो समझता है और हितैषी जानकर जानता है, इस भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस मंत्र को जो है शांति सूत्र कहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है कि सभी के बीच के अंदर सामंजस्य बनाना, है ना। सभी कंट्रीज के अंदर, किसी भी कंट्री के आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो यूनाइटेड नेशन जो है मिल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि वो कोई काम नहीं करता है। यूनाइटेड नेशन आप देखिए, अभी इतना सारा युद्ध चल रहा है ना। रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, उधर इसराइल और आपका जो फिलिस्तीनी है वो लड़ रहे हैं, है ना। तो ये उसमें यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है, यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सब अपना युद्ध का कारण को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ये तो इन्होंने गलत किया हमारे साथ, तो हम युद्ध करेंगे, है ना। तो यूनाइटेड नेशन का जो पर्पस है बनाने का, कि भाई किसी के बीच में जो है युद्ध ना हो, है ना, डिस्प्यूट ना हो, तो वो तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो मंत्र है, ये शांति सूत्र है। अगर सब इसका पालन करेंगे तो इस विश्व में शांति आ सकती है ना। तो उसमें क्या है कि अगर भगवान को सभी लोग ये समझें कि ये सब जो चीजें हैं ये भगवान की है। हम बोलते हैं सन्यास लेना है या सन्यास लेना है, तो सन्यास किससे लेना है ना। भौतिक चीजों से सन्यास लेना है, लेकिन सन्यास तो आप तब लोगे कि जब वो चीज आपकी होगी, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि कोई भी चीज है, जो भी यहाँ पर सब चीजें हैं वो भगवान द्वारा उद्भूत है ना। यहाँ पे जैसे दिखाया गया है कि ये विष्णु है, विष्णु भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, है ना। किसमें? क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, और एक विष्णु और है, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, और कारणोदक्षय विष्णु, कारणोदक साइड। है ना। कारणोदक्षय विष्णु। तो भगवान क्या होता है? कारणव सागर है। कारणोदक्षय विष्णु मतलब कारणव सागर है, उसमें भगवान रहते हैं और फिर अपने आप को
शिरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु में विस्तारित करते हैं। तो शिरोदक्षाई विष्णु जो होते हैं उनके शरीर से सब ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे ये शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनके शरीर के रोम से ना ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम, अपने अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थ तो एक छोटा सा पार्ट है ब्रह्मांड का। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड उनके रोम से निकलते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर से सब ब्रह्मांड निकलते हैं, है ना। और फिर जो गर्भोदक्षाई रूप के में जो परमात्मा जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है, जो कण कण में भगवान है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में सब जगह व्याप्त है। तो जब इस तरह से सोचते हैं हम कि ये सब भगवान का दिया है, इसलिए संन्यास लेने की हमको जरूरत नहीं है। संन्यास उससे लिया जाता है जो चीज हमारी है। हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, है ना। हम तो खुद भगवान द्वारा उद्भुत किए गए हैं, उद्गम है। तो इसलिए जब हम ये सोचते हैं तो हम, अगर इस भाव से हम लोग अगर सब सोचें, है ना, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का भोक्ता मानो, जो भी है वो भगवान उसके परम भोक्ता है, और समस्त लोगों और परमेश्वरों जीवों का उपकारी मानो, है ना। सबके स्वामी भगवान है और सबके उपकारी हैं और सबके हितैषी हैं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, सबके हितैषी। इस भाव से जब हम करते हैं तो सभी भौतिक दुखों से शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये शांति सूत्र बताया भगवान। तो जब सब लोग इसका पालन करेंगे और इसको समझ जाएंगे, इस भगवान की इस व्यवस्था को, तब पूरे दुनिया में किसी की कोई बाउंड्री नहीं होगी, है ना, कि ये मेरा देश है, मेरा समाज है, या मेरा ये है, मेरा वो है। इससे परे हो जाएंगे सब, है ना। तो भगवान, जैसे भगवत धाम है, भगवत धाम तो बहुत बड़ा है ना। ये तो हम भौतिक जगत में है, जो कि एक एक चौथाई हिस्सा है भगवत धाम का, है ना। 3/4 भगवत धाम है। तो वहां पे शांति है ना। वहां पे द्वेष ईर्ष्या से रहित होता है, तभी आदमी वहां पहुंचता है, जब पूरी तरह शुद्ध होता है तो, है ना। तो वहां पर ये सब चीजें है ही नहीं, तो इसीलिए वहां पूरी तरह शांति और सुख है ना? तो इसीलिए जो जीवन का जो उद्देश्य है कि इसको समझना, इस ज्ञान को समझना और इससे इस भाव सागर से पार होना, ये जीवन का उद्देश्य है। यह मानव शरीर का उचित उपयोग करें। इस मानव शरीर का, सोने की ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो इस मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसका हमें सांसारिक भोग के लिए उपयोग नहीं करना है। हमें इस ज्ञान को समझते हुए और इस भवसागर से हम कैसे निकलें बाहर, है ना, ताकि हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र से हम लोग बाहर निकल पाए। और ये मनुष्य जीवन हमें इसका उपयोग करने के लिए मिला है, बजाय कि वास्तविक सुख प्राप्त करने। ठीक है, तो ये मानव जीवन, इस मानव शरीर का उचित उपयोग हमको करना है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। ठीक है, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या। व्यावहारिक व्याख्या में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने कर्म योग देखा था, भगवान ने फिर ज्ञान दिया, फिर कर्मों के बारे में बताया, फिर ज्ञान और कर्म को मिलाकर हम जो कृष्ण भावनामृत कर्म करते हैं, है ना, इस कर्म योग से कि इस तरह से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह हम कर्म को और ज्ञान को से युक्त होकर हम कर्म जब करते हैं तो हम से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता, है ना। दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। जो नॉर्मल काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं, कॉन्शियस होके कर रहे हैं, तो वो भी दिव्य ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। है तो बार बार देखिए, पूर्ण ज्ञान करके तो बात कह रहे हैं यहाँ पर। और शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है ना। एक्चुअल जो हमारी एक्चुअल स्थिति ये है कि हम भगवान के दास हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, है ना। तो वो शाश्वत दास है हम। तो उस संबंध को हमको वापस से वो सुप्त अवस्था में, हमारे अंदर वो चेतना सुप्त अवस्था में, उसको जगाना है हमको। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमको उसको जगाने में मदद करता है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। ठीक है, तो हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, हम माया के संपर्क में इसीलिए आए हैं, है ना, और यही हमारे कष्टों का मूल कारण है।
जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिस्थिति में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। अब आप देखिए, भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इसको दिव्य स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं, ना, कि हम सब कुछ भगवान का समझ के, सब कुछ भगवान के द्वारा उद्भूत हुआ है ऐसा समझकर जब कार्य करते हैं और किसी पे अपना स्वामित्व नहीं जताते हैं, है ना, माया के बंधन में नहीं आते हैं, तो हम इस दिव्य स्वरूप को पुनः प्रकट करते हैं और इस जीवन में रहते हुए हम सन्यासी हो जाते हैं, है ना। सन्यास की डेफिनेशन जो है, नित्य सन्यासी जाना जाता है, तो उसको नित्य सन्यासी हम, है ना। बाहरी रूप से आपको लगेगा हम सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से, है ना, हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं, है ना। जैसे भगवान ने बताया था कि नीचे हम लोग देहात में स्तर पर रहते हैं और हमको अपना प्रयास करना है कि हमको आध्यात्मिक स्तर जाना है, तो ये उसका उसकी जो है प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है किस तरह से हम दिव्य स्तर तक या भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक जा सकते हैं। तो ये इस अध्याय का। तो संन्यास और कर्म योग दोनों में बताया है, संन्यास और भगवान ने कहा, लेकिन कर्म योग जो है ज्यादा ज्यादा उत्तम है ना, ज्यादा श्रेष्ठ है। संन्यास और कर्म योग और संन्यास योग के बारे में हमने पढ़ा। और फिर निष्काम कर्म बंधन से मुक्त होना है हमें, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस। किस कैसे होना है, जब हम सोचेंगे कि ये सब भगवान का दिया हुआ है और जो भी हम कर्म कर रहे हैं भगवान, उसके फलों को हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा पे ध्यान के द्वारा, लिबरेशन बाय फोकस ऑन सुप्रीम, सिर्फ हर हर चीज को हम भगवान के का मान के चलते हैं। वो जो था, भोक्ताराम यज्ञ तपसा और सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना, भगवान सबके हितैषी हैं। ऐसा सोच के जो हम करते हैं तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं। कर्म योग, ये था कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग हुआ, उसके बाद ज्ञान बताया, फिर कर्मों के बारे में बताया कि कितने तरह के कर्म होते हैं और उन दोनों को जोड़ के किस तरह से हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अपने जीवन को के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्त वृंदों की जय। प्रभु जी प्रश्न मिले क्या?